अस्सलाम वालेकुम और आदाब आप सबको। यहाँ पे आप देखिए हमने ना 2 दालें को ओवरनाइट सोक किया है। ये है माश की दाल जिसे हम उड़द की दाल भी कहते हैं और ये है हरे मूंग की दाल जो साबुत मूंग आती है ना हरे छिलके के साथ उसे। और ये ओवरनाइट सोक करने के बाद हमने ना मूंग की दाल को इतना हाथ से रब कर के अच्छे से मैश कर के धोना है कि उसका हरा छिलका जो है वो निकल जाए। इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ टीडियस वर्क बट ट्रस्ट मी इन द एंड द रिज़ल्ट विल बी यमीलिशियस। तो आप लोग अभी तक बता पाएंगे या समझ पाए हैं कि हम क्या बना रहे हैं? अगर समझ गए हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग ने ये कब समझा। ये देखिए धुलने के बाद ना ये दाल ऐसी हो जाती है। उसके बाद इसको दाल पीसेंगे, ठीक है। मेरी अम्मी तो इसे सिलबट्टे पे पिसवाती थी। उसके बाद फिर अम्मी की सेहत ठीक रही नहीं तो फिर हम मिक्सी से पीसने लगे। तो ये पीसने के बाद इसे छलनी से छानना है ताकि जो भी पानी उसमें हो ना वो सब स्ट्रेन होके नीचे निकल जाए। उसके बाद इसी तरह ना हम दूसरी भी दाल पीस लेंगे और उसको ऐसे ही छलनी से छान लेंगे। तो हमारे यहाँ ना मुंगौछी हमेशा बहुत एहतमाम से बनती थी। रमज़ानों में जब अम्मी दावत किया करती थी या घर में कहीं भी दावत होती थी तो मुंगौछी तो बननी ही बननी होती थी। सुनते हैं कि जो सबसे बड़ी नन्ना थी ना, अफ़ज़ू नन्ना, उनके हाथ का हर एक चीज़ बहुत मज़ेदार होता था और मुंगौछी तो वैसे ही लाजवाब और ज़ायकेदार होती थी। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि बड़ी नन्ना के हाथ का कभी मुझे खाने को मौका नहीं मिला क्योंकि हम बहुत छोटे थे तो बड़ी नन्ना का इंतकाल हो गया था। वैसे बड़ी नन्ना थी बहुत खूबसूरत, अंदर से भी और बाहर से भी बेहद हसीन थी मेरी नन्ना। और इधर जैसे कि आप देख सकते हैं मूंग की दाल को स्ट्रेन करने के बाद इधर हम माश की दाल को ऐसे ही छलनी पे रख के स्ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसे ही ना कुछ कुछ चीज़ों से होती है ना आपकी बहुत ख़ास यादें जुड़ी होती हैं। कोई एक मेमोरी क्लिक करती है या कोई अजीब तरह का अटैचमेंट होता है। तो वैसे ही मुंगौछी से है। जब मेरी अम्मी बनाया करती थी ना तो उतने शौक़ से तो हम नहीं खाते थे लेकिन खाते थे। लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद ना ये चीज़ हम बहुत एहतमाम से बनाते हैं और अभी भी पता है मुझसे अकेले ये नहीं बनता है तो हम हमेशा अपने भैया की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हम क़िमाम बना रहे हैं, क़िमाम यानी चाशनी। तो हमने 1 किलो का क़िमाम बनाया था। चीनी जितना हमने लिया था उतना ही इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी 1 किलो चीनी है तो 1 लीटर पानी में हमने उसको 1 तार की चाशनी हमने या क़िमाम बनाया। और इधर ना फिर हम फेंट रहे हैं, ये मेरे भैया हैं, भैया फेंट रहे हैं माश की दाल। और ये मूंग की दाल है, ये माश की दाल नहीं है, ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल को पहले बहुत फेंटते हैं और माश की दाल एकदम से नहीं मिलाते हैं, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसको इसी तरह फेंटते हैं। और वो इट टेक्स टाइम, बहुत वक्त लगता है। और जब सब एक साथ फिटा जाता है ना तो देखिए पूरा बैटर जो है ना एकदम सफ़ेद फ्लफ़ी क्रीमी हो जाता है, कलर भी क्रीमी हो जाता है और उसका टेक्सचर भी क्रीमी हो जाता है। उसके बाद हम वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर टेस्ट क्या होता है कि पानी लिया एक बाउल में और उसमें थोड़ा सा हम ऊपर से ऐसे, जैसे इधर देखिए भैया ड्रॉप करके दिखा रहे हैं, ऐसे ड्रॉप करते हैं। अगर वो ऊपर जैसे ये तैर रहा है, तैरने लगा तो समझिए कि बैटर आपका रेडी है एंड इट इज़ नाउ रेडी टू फ्राई। तो अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था और उसमें हम तो ये भैया डाल रहे हैं, हम थोड़ा छोटा बॉल्स ऐसे कर के डाल रहे हैं। लेकिन पता है ये जो मुंगौछी होती है ना, कहते हैं कि मुंगौछी का जो फर्स्ट बैच होता है यानी जो पहली घानी होती है ना वो कर्स्ड होती है, वो कभी अच्छी नहीं उतरती है। तो हमने ना पहले घानी में थोड़ा ही सा डाला था और डाल करके उसको फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद ये जो है ये दूसरी घानी है और ये हम इसको तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। और ना साथ में एक स्क्वायर भी रखते हैं जिससे इसको पलटते हैं। जब गरम गरम डालते हैं ना, मतलब गरम गरम तेल में जब डालते हैं ना तो उसको स्क्वायर से तुरंत पलटता जाता है ताकि इवनली कुक हो और इवनली अच्छे से उस पर कलर भी आए। तो ये ऐसे ही तल रहे हैं। उसके बाद
तलने पे एक ना आपको हम किस्सा सुनाते हैं। मेरी छोटी अम्मी थी, मतलब मेरी अम्मी की खाला, और वो यूनिवर्सल छोटी अम्मी, हम लोग सब लोग उनको छोटी अम्मी बोलते थे। तो बताती हैं कि उनके ससुराल जाना में ना कोई थी, तो काम करने वाली, तो उनसे बैठा कर के उन्होंने तलवाया। तो होता था ना कि पहले ज़माने में बहुत काम करने वाली चोर भी हुआ करती थी और बहुत नहीं भी हुआ करती थी। तो बोला गया कि भाई तुमने चोरी तो की नहीं है, तो तुम कैसे चोर हो सकती हो? तो उन्होंने कहा कि बुबू मैं आपके सामने कर लूँगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो तलती गईं और उसके बाद फिर सब छोटी अम्मी वग़ैरह वहीं पे बैठी रही थी। तो छोटी अम्मी देख रही थी, तो आखिर में इन दी एंड ना छोटी अम्मी ने कहा कि देखो हम लोग तो बैठे हुए थे, तो तुमने तो चोरी की नहीं। तो वो अपने दामन से निकाल के इतने सारे मंगोछी उनको दिखाती हैं कि देखिए। तो सब हैरान हो गई कि अरे हम लोग तो सब यहीं में बैठे हुए थे, तुमने चोरी कैसे की? बोले कि बुबू आप लोग बात कर रही थी और हम तल रहे थे, तलते तलते 3 इधर करते और एक पीछे की तरफ गिरा देते, तो आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। क़िमाम को रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए और गरम मंगोछी रूम टेम्परेचर के क़िमाम में डालिएगा। उसके बाद आपकी मंगोछी कुछ ऐसी दिखेगी और ये आपके दस्तरख़्वान का जायका बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा रेसिपी, और हम आपको रेसिपी भेज देंगे। एक अच्छे मंगोछी की ख़ासियत ये होती है कि वो ऊपर से एकदम ड्राई होता है और अंदर से ना क़िमाम यानी रस से भरा हुआ होता है, और वो एकदम बाइट इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में घुल जाता है। चलें आप इंजॉय करें, फिर अल्लाह हाफ़िज़।